यस, अंगूरी स्पीकिंग। अंगूरी जी, मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानता हूं और आपको करीब से भी पहचानता हूं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम की छोड़ो, बात सुनो, वो भी काम की। लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि आप बोल कौन रहे हैं। अंगूरी जी, शायद हम दोनों का समय बहुत कीमती है, इसलिए काम की बात करते हैं। ध्यान से सुनो। शास्त्री नगर बी ब्लॉक मकान नंबर 313 सेकंड फ्लोर पर एक औरत एक आदमी दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर रह रहे हैं। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो दोनों शातिर क्रिमिनल हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। अरे लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे पुलिस कंप्लेन करो ना उन दोनों के खिलाफ। पुलिस उनको पकड़ने की बजाय अपनी हिस्सेदारी में लग जाएंगे। अंगूरी जी, समझिए आप, जाइए और पकड़िए उन्हें। हेलो हेलो। अरे बड़ा अजीब इंसान है आखिर ये, लेकिन मुझे बता क्यों रहा है सारी बात? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अंगूरी, तुझे जाकर देखना पड़ेगा। चल। अरे संजय, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हैदराबाद जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। हैदराबाद? लेकिन क्यों? अरे हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। संजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो? याद रखना संजय, अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे रमा, उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा हूँ हैदराबाद, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जाने का प्लान यूं ही अचानक तो नहीं बना होगा? वैसे तो तुम मुझे हर बात बताते थे, ये क्यों नहीं? रमा, ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ कॉन्टेक्ट पर हैं, ठीक है? अब देर हो रही है, मुझे जाने दो। चलो हटो हटो। संजय, संजय सुनो। संजय, संजय। हाँ बोलो, क्या हुआ अब? ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे अंदर से साजिश की बू नजर आ रही है। साजिश की बू? अरे क्या तुम्हारे सवाल है? हाँ, अरे मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी इस चक्कर में, जाने दो मुझे। कौन है आप और इस तरह घर में कैसे घुसे आ रही हैं आप? अंगूरी, अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा। किससे मिलना है आपको? बताती हूँ अभी। मुझे तुम्हारे सारे परिवार से मिलना है। हम ही रहते हैं जिस घर में, और हम ही दोनों रहते हैं, यही हमारा परिवार है। बताइए। अरे पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे घर से बड़ी खतरनाक वाइब्रेशन आ रही है। ये क्या मतलब है आपका? अरे सुनिए, अंगूरी दीदी वकालत कम जासूसी ज्यादा करती हैं, समझे? अरे ये कैसी जबरदस्ती है जो आप घर में घुसी चली आई? मुझे तुम दोनों का आधार कार्ड और पहचान पत्र देखना है। क्यों, तुम कमिश्नर हो कहीं की, या हम तुम्हें फ्रॉड नजर आ रहे हैं? अबे ओ भाई साहब, ज्यादा कानूनगिरी मत दिखाओ अपनी। जितना कहा है ना उतना सुनो। अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाओ मुझे, समझे? देखिए, मेरी फ्लाइट है और मैं लेट हो रहा हूं, समझे आप? अरे तेरी फ्लाइट यहीं बुला दूंगी, तू चिंता मत कर। जल जा, अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखा। अरे बड़ी अजीब जबरदस्ती है। शराफत चाहते हो तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाओ, नहीं तो अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। और पुलिस के सामने ताता थैया जो होगा ना, उसे अलग ही देखने में मजा आएगा, समझे तुम? जाओ लेके आओ। ठीक है, क्या? ये लीजिए मेरा आधार कार्ड, और ये मेरा पहचान पत्र। आप तो खुश हैं आप? ये लीजिए। देख लिया आपने? आप तो खुश हैं आप? अब जाइए, मुझे एयरपोर्ट जाना है। तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो ना? लेकिन ये आईडी तो 2 साल पहले ही बन गई। दिल्ली में कब से रह रहे हो और पीछे से कहां से रहने वाले हो? देखिए, हम लोगों की पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है, समझे आप? और तब जाके हमें ये घर मिला है और हमारा रेंट एग्रीमेंट ही बन चुका है। तो अब ऐसा करिए, आप चलिए। अरे जाइए आप बताइए, पीछे पड़ गए। और हमारी आईडी दीजिए, ये पकड़ो, रख दो, चलिए। अरे पॉली, जरा उठा दो इसको।
तुम दोनों रहते हो यहाँ पे या कोई और भी रहता है? हम दोनों ही रहते हैं बस। पर तुम तो हिंदू हो ना, नमाज कौन पढ़ता है फिर यहाँ पे? अरे कभी कभी हमारे जानने वाले आ जाते हैं, उनकी रह गई होगी। अच्छा ठीक है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम। इंशाल्लाह। अच्छा फंस गए ना। अंगूरी वो बला है जो जलेबी को सीधा करके खाती है। अरे अंगूरी जी, वो हमारे कुछ जानने वाले आते हैं ना, इसलिए मुंह पर आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है ना, सच सच बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या साजिश रच रहे हो, अपनी झूठी आईडी दिखाकर, समझे? नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी अभी। अरे आप तो हमारे पीछे ही पड़ गई। अभी तो पीछे ही पड़ी हूं, पिछवाड़े पे ऐसे सूजन आएगी ना कि तुम याद रखोगे। और अब मुझे सच सच बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बिना डरे, वरना अभी पुलिस बुला रही हूं। देखिए अंगूरी जी, पुलिस को मत बुलाइए, बताता हूँ मैं आपको। मेरा नाम साहिल है। और मेरा नाम साबिया। अच्छा, तुम किस साजिश से आए हो यहाँ पर, और तुम्हारे आने का मकसद क्या है? क्या प्लान है तुम्हारे आने का? दीदी इनके पास हथियार भी हो सकते हैं। अरे पॉली, कानून का हथियार इतना तेज होता है ना, मैं इन जैसे हथियारों से ही लड़ती हूँ। बताओ अब क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? देखिए मैं तो सीधी सादी लड़की हूँ, वो तो मैं साहिल की बातों में आ गई और इसने मुझे पैसों का लालच दिया, वरना मैं तो कभी नहीं आती इसकी बातों में। मैं तो जॉब करती थी। हे साबिया, ज्यादा झूठ मत बोल, आई समझ में? देखिए अंगूरी जी, मैं आपको बताता हूँ सच सच क्या हुआ था। देखिए हमारी आईडी है ना, ये सब उन्होंने हमें बना के दी है। ये जो घर है ना जो रेंट पे लेके दिया है, वो उन लोगों ने हमें दिया है। और जो भी हमारा खर्चा वर्चा होता है ना, वो भी हमारे ऊपर से आता है। अब तक जो बात तुमने बताई है ना, वो तो सारी सच है, लेकिन अगर झूठ के ट्रैक पे तुम चढ़े ना, तो देख लेना फिर अंगूरी छोड़ेगी नहीं तुम्हें, समझे? आगे बता। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय के लिए हम दोनों को पति पत्नी बनकर यहाँ पर रहना होगा, और यहाँ पे जो आसपास जितनी भी जमीन है ना, उनको खरीदना होगा और उन पर अपनी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ बसाना पड़ेगा। और फंड कहाँ से लाओगे तुम इतना सारा? वो ऊपर वाले भेज देते हैं, या तो अकाउंट में आ जाते हैं या फिर कोई आकर दे जाता है। अच्छा, तो इतनी बड़ी साजिश थी तुम्हारी और तुम्हारे ऊपर वाले की? हाँ हाँ। रुको अभी। इंस्पेक्टर बत्रा,